सरयू नदी के किनारे अयोध्या में डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अधिकारियों द्वारा बार बार जमीन मालिकों को बुलाया जाता है, परंतु अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं। वहीं वहां के लोगों का आरोप है कि सरयू नदी के किनारे होटल, रेस्टोरेंट सहित इमारतें बन रही हैं। मीरपुर द्वाबा बेनामदारों को सरकार द्वारा नोटिस बार बार जारी कर पीसी पर बुलाया जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान और हैरान हैं। बेनामदारों ने साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए सहायक अभिलेख किया, रविवार को बुलाया, लेकिन अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं रहे, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। खातेदारों का नाम फर्जी बताते हुए खारिज करने की बात कहकर लोगों को साक्ष्य के लिए बुलाया गया था। लोगों का आरोप है कि जमीन दर से उन्होंने अपनी जमीन लिया है। मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि लगभग 10,000 लोग इससे प्रभावित हैं। सरकार गलत तरीके से हम लोगों की जमीन को लेना चाहती है। हर बार बुलाकर अधिकारी स्वयं नदारत रहते हैं। मीरापुर द्वाबा में हम लोग रजिस्ट्री ज़मीन लिए हुए हैं, तो उसका बराबर जो हम लोग के पास नोटिस जाती है कि ये जो है रेता मतलब दरिया बुर्ज जो है की ज़मीन है, सरयू की जो है सरकार की ज़मीन है, तो उसी के लिए जो है हम लोग को जो है नोटिस गया। तो 18 को था, फिर 18 में हड़ताल थी। आज हम लोग आए हैं, सहायक अभिलेख के यहाँ जो है बुलाया गया कि आप लोग अपना साक्ष्य लेकर के आएँ। तो हम लोग सब अपने साक्ष्य लेकर के आए हैं, लेकिन अभी बैठे नहीं हैं। शायद क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग ज़मींदारों से जो ज़मीन लिए हैं उनके नाम से खतियोनी है, जब उनका जो है निरस्त नहीं हुआ है, उनकी जिम्मेदारी निरस्त नहीं हुई और उससे हम लोग लिए हैं, तो पहले तो उनको निरस्त करें तब हम लोग उत्पीड़न करें। तो हम लोग को जो उत्पीड़न किया जा रहा है, तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को उत्पीड़न नहीं किया जाए, हम लोग को जो है उसको जो है बरकरार किया जाए। क्या नाम आपका? दामोदर दास। कितने लोग क्या करें? अब आप समझ लीजिए कम से कम 10,000 लोग प्रभावित हैं। ये अयोध्या की धर्म नगरी, जिसको कहते हैं धर्म नगरी है। हम लोगों को आए दिन ये सहायक अभिलेख अधिकारी ने 11/4/2023 को एक नोटिस जारी किया हम काश्तकारों को सबको, और बुलाया कि आपके 1359 फसली के अनुसार बालू रहता है और 1365 में आप लोगों का नाम है। जब 1365 में बंदोबस्त हो चुका, तब 1359 आप किस आधार मान्य हैं? पहले जो 1989 में जिला अधिकारी थे राम शरण श्रीवास्तव जी, जिसको RS श्रीवास्तव जी कहते हैं, वो जिला अधिकारी थे। उन्होंने इस प्रकरण पर एक 12/9/89 को एक आदेश पारित किया है, विधिवत आदेश पारित किया। उसमें मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया कि आप अपने स्तर से कार्रवाई कराएं। आज भी अभी CRO साहब से मिलकर आए हैं। यहाँ तक ये है कि हाई कोर्ट का आदेश, बोर्ड का आदेश, यहाँ के अधिकारी को मानने को तैयार नहीं है। अभी क्यों नहीं मान रहे हैं? हाई कोर्ट से ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं कि न्यायपालिका से ऊपर हैं कि बोर्ड से ऊपर हैं, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो उन्हीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना परेशान किया गया है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा। अब जब बुलाया जाता है, पेशी हम लोग आते हैं, 100-200 आदमी आते हैं और यारो साहब नहीं मिलते हैं। 18 को आए, 18 को नहीं थे, आज भी आए, आज भी यारो साहब नहीं बैठे। हम मांग ये कर रहे हैं, पहले RS श्रीवास्तव द्वारा जो आदेश दिया गया है 12/9/1989 को, उसका अनुपालन CRO साहब करावें, जिसको DM साहब ने आदेशित किया है। उस अनुपालन हो जाने के बाद में ये अपनी कार्रवाई करें। ये फर्जी कार्रवाई हम लोगों के ऊपर किए हैं, फर्जी कार्रवाई। अभी टेनेंसी एक्ट हमारे यहाँ मांझा मीरापुर द्वाबा में ख़त्म नहीं है। ये गलत तथ्यों से हम लोगों की ज़मीन लेना चाहते हैं। ये हमको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार किसी अपने मित्र को देने के लिए इलेक्ट्रो बॉन्ड के स्तर से ले लिया होगा, पहले बीप कंपनी जैसा चंदा ले लिया होगा, और उसी स्तर से इसको काटिएगा नहीं, ये चलाइएगा, उसी स्तर से हम लोगों का सौदा भी कर लिया होगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप किसी उच्च स्तरीय टीम बना करके हम लोगों की भूमियों की जांच करवा लीजिए। क्या तरीका है? जनता ने ये धक्का लगाया, 33 पर आप आ गए, तो क्या हम लोग 2027 का सहारा देखें? हम आपकी मनोकामना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। क्या करें हम अयोध्यावासी? कहें कि मोदी जी जल्दी 2027 आवे जाओ योगी जी? हम लोग नहीं कह सकते हैं। हम लोग धर्म नगरी में हैं, लेकिन यहाँ धर्म नगरी में जो अधर्म होता है, अधिकारियों के स्तर होता है, कर्मचारियों के स्तर होता है, ARO ऑफिस में यहाँ जितने लोग आए हैं, इनका आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ। इनके ऊपर स्थानांतरण नीति लागू ही नहीं हुई। 20-20, 25-25 साल से हैं। मैं शासन को लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने निर्देशित किया हमको कि फिर लिखिए, मैं फिर लिखा हूँ। और अगर ये 15 जुलाई के पहले अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँगा इनके खिलाफ में।
कितने लोग इससे भैया 10 थे यारों ऑफिस में, जैसे ओझा जी हैं यहाँ गेस्ट हाउस चलाते हैं। सारे लोग यहाँ ज़मीन के भूमाफियागिरी करके हम लोगों को परेशान करते हैं। और हमको लग रहा है डबल इंजन की सरकार भी इलेक्ट्रो बांड के जरिए हम लोगों की ज़मीन का सौदा कर चुकी है। अवधेश कुमार सिंह, अध्यक्ष सरजू नगर विकास समिति, मैं समिति की तरफ से भी लड़ रहा हूँ और मैं पीड़ित भी हूँ, मेरी भी ज़मीन जा रही है। जी, जो अभी बातें हुई है, हम लोगों की ज़मीन पर बार बार नोटिस आती जाती रहती है। इसका रीज़न नहीं समझ पा रहे हैं। कभी डूब क्षेत्र दिखाया जा रहा है, कभी कुछ दिखाया जा रहा है, कभी कुछ दिखाया जा रहा है। आखिर में सरजू जी की जो ज़मीन है वो बताए सरजू जी की धारा है, वहाँ पर होटल बन रहे हैं, वो सरजू जी के धारा में नहीं बन रहे हैं। क्या सरजू जी की ज़मीन खाली करके सरजू जी को अर्पण करेंगे? ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता है। यही सब चल रहा है। हम लोगों को बार बार दौड़ाया जाता है। यहाँ पेशी पड़ती है, यहाँ यारो साहब कोई उपस्थित नहीं होते हैं। हम लोगों को बार बार अपना काम छोड़ करके आज पेशी है, यहाँ चलो, आज यहाँ चलो, आज यहाँ चलो, ये सब करना पड़ रहा है। जी, बार बार दौड़ करके आना पड़ता है। 29 तारीख को फिर डेट मिली हुई है। आते हैं, देखते हैं यारो साहब बैठेंगे नहीं, पानी पीने चले जाएंगे, चाय पीने चले जाएंगे। हम मांग यही कर रहे हैं कि सर उसका जो भी कुछ है सही से निराकरण किया जाए। हम अयोध्यावासी जाएँ तो कहाँ जाएँ? हम लोग तो घर द्वार छोड़ करके अयोध्या में आ गए, किसी तरह से कुटिया बना करके उधर उधर से मांग ले करके आए, कुटिया बनाए। अब उसको उजाड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? अब सरजू जी के गोदी में ही जाना है हम लोगों को। मेरा नाम जय भूषण शरण है।